इब्न बतूता ने ट्रैवलिंग के बारे में कहा था, इट लीव्स यू स्पीचलेस देन टर्न्स यू इनटू अ स्टोरी टेलर। बलूचिस्तान के बीचेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उन्हीं में से एक खूबसूरत बीच है कुंड मलीर, जो कि हिंगोल नेशनल पार्क का हिस्सा है। क्योंकि कोस्टल हाईवे पर फैसिलिटीज़ आलमोस्ट ना होने के बराबर हैं, तो निकलने से पहले आप अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान लाजमी रखें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खाली बोतल या फिर मशहूर ज़माना है एक अदद लोटा। वॉशरूम का कोई सीन नहीं है भाई यहाँ। चलें भाई साहब, हम लोग अभी कराची से निकल के जो है बलूचिस्तान में एंटर हो गए हैं। अभी हम यहाँ पे रुके हैं, एक शहर आता है बलूचिस्तान अब चौकी के बाद, तो यहाँ से फ्रूट वगैरह ले लेते हैं। हाँ, रास्ते में कुछ छोटे शहर आते हैं, अगर आपको कुछ ख़रीदना हो तो यहीं से ख़रीद लीजिए, क्योंकि आगे कुछ नहीं मिलेगा। वैसे पेट्रोल वगैरह जो है आप कोशिश करेंगे गडानी से या फिर करीब के इलाकों से भर लें, क्योंकि आगे जाके जो है वो पेट्रोल पंप बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। फिर आपको जो है बोतलों में पेट्रोल वगैरह ख़रीदना पड़ेगा, जो भी हो सकता है कि वो भी जो है बड़ी मुश्किल से मिले। तो कोशिश यही क्या करेंगे, अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हैं तो पेट्रोल जो है वो गडानी से या कहीं अरीब करीब से फुल करवा के जाएँ। अभी हम फुल करवा रहे हैं, तो वापसी में इंशाल्लाह हम लोग गडानी तक पहुँच जाएंगे। जो पहला स्टॉप है कोस्टल हाईवे से पहले, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। अभी यहाँ पे जो है वो एक ये मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पे या मेरे पीछे देखते हैं मस्जिद बनी हुई है। यहाँ पे अगर आपको जो है वो वॉशरूम वगैरह जाना हो, फ्रेश होना हो, तो आप यहाँ से हो सकते हैं। ये आखिरी स्टॉप है, इसके बाद आगे जो है वो कोई वॉशरूम वाला सिलसिला नहीं है। तो ये जो है वो आइडियल प्लेस है। तो यहाँ पे हम लोग हर मरतबा रुकते हैं, यहाँ पे हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं। नाश्ता करने के बाद यहाँ से फिर आगे कराची से तकरीबन 2 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं ज़ीरो पॉइंट। मेरे पीछे जो आप स्टैचू देख रहे हैं, ये प्रिंसेस ऑफ होप का स्टैचू है, और इसके सामने जो ये सामने रोड जा रहा है, ये जा रहा है क्वेटा की तरफ, और मेरी जो राइट साइड पर रोड है ये जा रहा है गवादर की तरफ। अभी हम लोगों ने गवादर की तरफ जाना है, और ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, ये जो है वो मशहूर एक स्टैचू है, जो कि कुंड मलीर का एक जो है वो टूरिस्ट पॉइंट भी है। तो अभी उसी तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँच के आपको असली वाला स्टैचू भी दिखा देते हैं। भाई साहब, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आपने अपने साथ सन ब्लॉक लाजमी रखना है, वरना जो है वो कलर आपका काला हो जाएगा। अपने भी लगाया है वैसे सन ब्लॉक। ये जो हालत देख रहे हैं आप, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। टेम्परेचर ऑलमोस्ट जो है वो 38 से 37 तक का टेम्परेचर है, 38 से 37 पे जा रहा है, और लाजमी आपने रखना है। आगे चेक पोस्ट आ रही है बंद। जी भाई साहब, फाइनली हम लोग जो है वो प्रिंस ऑफ होप की तरफ पहुँच गए, और मैं आगे जा रहा हूँ। आप मेरे पीछे रेगिस्तान देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर जो है वो रेगिस्तान ही है। अभी तो गर्मी यहाँ पे मुझे कम महसूस हो रही है, लेकिन पहले मैं आया था तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सख्त गर्मी थी। ऊपर अली तो बैठ गया। अली का भाई तू जा, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो वो बेचारा चढ़ वढ़ नहीं पाएगा यहाँ से ना। तो मैंने उसको कहा भाई तू बैठ जा, मैं ही हो के आता हूँ। रास्ता 2 रास्ते हैं, ये है कि यहाँ से जाता हूँ।
देर सांस ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत चढ़ाई थी ना, ऊपर चढ़ गया। अभी मैं और ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नहीं यार, यहाँ से चढ़ना बहुत मुश्किल है। ये भाई साहब पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये है प्रिंसेस ऑफ होप। ये जो प्रिंसेस ऑफ होप का नाम है वो इसको दिया है हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस एंजेलिना जूली ने। जब वो 2002 में या ग़ालिबन 2000 में पाकिस्तान विज़िट पे आई थी, तो तब जो है वो उन्होंने इस शाहकार को देखा था, और उसके बाद जो इसका नाम उन्होंने दिया था प्रिंसेस ऑफ होप। तो तब से ये वैसे के वैसे, ये किसी ने तराशा हुआ नहीं है, ये कुदरत ने तराशा हुआ, और आप देख सकते हैं कैसा बेहतरीन है। भाई साहब, अब जो वापसी का सफ़र है, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं आ रहे, वहीं से देख के टाटा बाय बाय कर रहे हैं। लगता है उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही। यहाँ पे कोई जो है ना 48 या 50 टेम्परेचर फील हो रहा था मुझे। आज जो है थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो कम हुआ है, लेकिन ऐसी जगह है कि आप जो है ना ज़िंदगी में एक मरतबा आना चाहोगे, और उसके बाद जो है वो नहीं आना चाहोगे, लेकिन फिर भी जो है ना अच्छी जगह है। एक मरतबा इंसान को देखनी चाहिए कि कैसे जो है अल्लाह ताला ने एक मूर्ति खड़ी की हुई है सामने, मुजस्समा है पूरा, और कैसे तराशा हुआ है कुछ। आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने ऐसे जो है ना हाथ से उसको जैसे सीमेंट लगा के और बिल्कुल शेप देते हैं ना, वैसी शेप है। और ये मिट्टी का है, मतलब मिट्टी का बना हुआ है। गर्मी बहुत है। सन ब्लॉक जो है वो काम क्या करता है, सन ने सन ब्लॉक को ही बर्न कर दिया, उसके बाद हमारी स्किन्स को भी बर्न कर दिया। आप देख सकते हैं शक्ल का क्या हाल हो गया। हमेशा आप ऐसी जगह पे ना आए समंदर पे जहाँ पे लोगों का रश हो, एटलीस्ट कुछ लोग हों आपकी हेल्प के लिए, अगर इन केस खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है तो हमने यहाँ पे सिर्फ रुके थे थोड़ी देर के लिए कुछ शॉट्स लेने के लिए। अभी जा रहे हैं जो मेन कुंड मलीर का बीच का जो पॉइंट है, जो उन्होंने ऊपर जो है वो एक पॉइंट बनाया हुआ है, वहाँ रुकेंगे, वहाँ जाके खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद आपको कुछ नज़ारे वहाँ से दिखाएंगे, और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे समंदर में, और समंदर भी आप लोगों को दिखाते हैं कैसा बेहतरीन है। भाई साहब, जो प्रिंसेस ऑफ होप है वो जो है वो कुंड मलीर का जो मेन पॉइंट है, उससे जो है वो कम से कम 20 से 30 किलोमीटर तक का फासला है। अगर आप कुंड मलीर से आगे निकलेंगे तो आपको जो है वो फिर भी जो है 20 किलोमीटर सफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद प्रिंसेस ऑफ होप आता है, तो वो मैं पहले बताना भूल गया था, इसलिए अभी बता रहा हूँ। भाई साहब, एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है कुंड मलीर के ऊपर, जहाँ पे बैठ के जो है आप आराम से खाना वगैरह खा सकते हैं। सीटें लगी हुई, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यार एक और आप लोगों ने काम करना है, अगर आप यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे जो है वो कुत्ते हैं। तो मैं भी सोच रहा था रास्ते में आते हुए जो है इनके लिए चिकन वगैरह या कुछ ऐसी गोश्त की चीज़ ले आऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया। लेकिन ये कि आप लोग जब भी आएँ तो अगर आपको याद हो तो इनके लिए लेके आया करें, क्योंकि यहाँ पे तो खाने पीने की कुछ इतना है नहीं है, कार शिकार विकार भी नहीं कर सकते। तो जो टूरिस्ट आते हैं वही उनको कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो आप भी आएँ तो इन
दूसरी ले रहा है गोली दूसरी ले रहे हैं आगे पीछे पे। भाई साहब मजे समंदर में नहाने के। पानी क्योंकि पानी कड़वाया ना तो आंखें लाल हो गई, आंखों में जा रही जलन हो रही है बहुत, लेकिन थोड़ी देर आप नहाएंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी अभी तक जल रही है। भाई साहब ये था हमारा कुंड मलीर का टूर। अभी हम वापस जा रहे हैं। नहा हमने लिया, यहाँ पे वॉशरूम बने हुए हैं, मतलब इतने कोई VIP किस्म के वॉशरूम नहीं बने हैं। वही जो कैन बच्चे बेच रहे होते हैं 5 लीटर का, वही कैन आपको ला के देंगे, साफ़ सुथरा पानी होगा। और बस थोड़ा बहुत आप जो है वो मिट्टी वगैरह साफ़ कर लें और उसके बाद जो है वो आप घर जाके रगड़ रगड़ के धो लें। और सन ब्लॉक वगैरह ने काम नहीं किया, शक्ल बिल्कुल बिगड़ गई है, जाके जो है वो इसको कुछ करना पड़ेगा। अभी निकलते हैं यहाँ से और फिर जो है वो रास्ते में अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो आप लोगों को दिखाऊंगा, अदरवाइज़ जो है वो मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।